विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 12वां चल रहा है। यहाँ कर्म फल के बारे में बताते हैं कि कर्म फल कितने प्रकार के होते हैं। जो हम कर्म करते हैं केवल मनुष्य को ही कर्म है क्या अन्य योनियों में भी कर्म है? तो यहाँ कहते हैं कि वो 3 प्रकार के कर्म फल जो है प्राप्त होते हैं। जो कर्म का फल का जो भोग है उसी के अनुसार आपको जो है व्यवस्था होती है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फलम भवत्य त्यागिनाम प्रत्य न तो संन्यासिनाम क्वचित। जो सन्यासी है जिसने सत्य को धारण करके, सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को धारण करते हुए, ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हुए जगत को मिथ्या मान लिया, ऐसे सन्यासी को कोई भी कर्म बाधित नहीं करता। नहीं तो सब कर्म बंधन से ही कार्य कर रहे हैं। जो जीव अज्ञानी है, अपने अहमता ममता में फंसा हुआ है, वही जीव जो है ये जगत में कार्य कर रहे हैं। तो वो 3 प्रकार के हैं। जो अनिष्ट, जिनका अनिष्ट कर्म फल है, और 3 प्रकार का फल कौन सा है? इष्ट, अनिष्ट, इष्टानिष्ट। जो अनिष्ट फल है, जो पाप योनि है, वो पाप योनि कौन सी है? 84 लाख योनि में 4 लाख योनि तो मनुष्य की है। तो 4 लाख योनि को छोड़ के जो 80 लाख योनियां हैं वो केवल आपके अनिष्ट का ही फल है। मतलब आपके फल, पाप का फल। जो व्यक्ति अनगणित पाप करता है उसका पुण्य बहुत कम होता है, तो उसको पहले पाप भोगना पड़ता है। तो पाप के फल के कारण वो इस 84 लाख योनि में से 80 लाख योनियां, स्थावर जंगम, जो भूचल जलचर जितने भी जीव है, द्विपाद चतुष्पाद वाले जो जीव है, वो सब के सब जो है अनिष्ट फल वाले हैं। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो, हाथी हो, हाँ, ये सब क्या है? कर्म का फल फल भोग रहे हैं। इनका इनकी जो है कहते भोग योनि। जो भोग योनि किसको कहते हैं? जिसका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया एक कार्य, केवल भोगना ही बाकी है। वो जो कर्म का फल फल जो है भोगना ही बाकी है, उसको भी अनिष्ट। और अ, इष्ट कौन सा है? जो देवता लोग बने हुए हैं, जो मनुष्य वैदिक कार्य करते हैं, वैदिक कार्य में आगे बढ़े हुए हैं, कर्म कांड का सहारा लेते हुए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, रुद्रात्मक अभिषेक कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थयात्रा कर रहे हैं, उनका जो फल का, जो कर्म का जो फल है वो इष्ट है। मतलब बहुत ही अच्छा है। उस फल का जो, इस उस कर्म का जो फल है वो स्वर्ग आदि आदि की प्राप्ति करा देता है, तो वो इष्ट है। लेकिन वो भी कहते हैं कि वो भी भोग योनि ही है, कि वहां आपको आपके कर्म के जो फल है, जो फल का भोग भोगना पड़ रहा है,
उसमें आपका ना पुण्य होगा ना पाप होगा। अच्छा, पशु योनि में भी ना पाप होता है ना पुण्य होता है, वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसीलिए हर जीव, पशु योनि में भी हर जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हाँ, सांप मेढक खाता है, सांप को नेवला खाता है। तो ऐसे प्रकार से जो है जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ना। एक दूसरे के ऊपर हिंसा करते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि अरे इसने इसको मारा तो उसको पाप लगेगा, नहीं। उन जीव को पाप नहीं लगेगा। और ना ही वो लोग जो है, कई बार देखा जाता है कि बंदर हो, कुत्ता हो, गाय हो, ये लोग जो है मंदिर में जाते हैं। कई बार देखा गया, बिल्ली भी शनि देव की परिक्रमा कर रही है, ऐसे भी से वीडियो आते हैं जो भगवान के मंदिर में जाते हैं। लेकिन भगवान के मंदिर में जाने से उनको वो पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अब कहेंगे भाई कि गजेंद्र की जो कथा है, उसको तो भगवान मिल गया। तो यहाँ तो पहले कहा था कि सबको भगवान की प्राप्ति का, अ, सब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका पुण्य, वो कर्म जो करते हैं वो कर्म फल देने वाले नहीं होते हैं। हाँ, वो जो सांसारिक जो कर्म बताए हैं, यज्ञ दान तप कर्म, ये कर्म वो नहीं कर सकते हैं। कर्म उसी को कहते हैं, ये समझना पड़ेगा हमको। नहीं तो वो खा रहे पी रहे अपने घोंसले से, जो है घोंसले में अपने बच्चों के लिए दाना भी ले जा रहे, तो वो भी कर्म, वो कर्म नहीं है। कर्म वही है यज्ञ दान तपक, ये कर्म है। तो ऐसे इष्ट जो भोगवादी देवता है, जो भोगों को प्राप्त हुए हैं, वह स्वर्ग में अनंत सुख है, ऐसा वर्णन आया है। ते तम भुक्तो भोक्तम स्वर्ग लोकम विशालम। हाँ, अनेक प्रकार के भोग जो वहाँ है। हजारों लाखों जो है कल्प तरु के पेड़ लगे हुए बगीचे हैं। ये कल्प तरु का पेड़ अगर हमको मिल जाता है, तो हमारी कल्पना जो हम करेंगे उसके नीचे बैठ के, वो हमारी पूर्ण हो जाती है। चिंतामणि जैसे चिंता को दूर करता है, जो आप हमारा जो मन में चलता है वो दूर करता है, वैसे कल्पतरु कल्पना करके ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे एक पेड़ नहीं है स्वर्ग में, ऐसे हजारों अनगणित बगीचे लगे हुए हैं, ऐसा वर्णन आया है पुराणों में। तो वो क्या है कि वहां मन वांछित फल प्राप्त हो जाता है, मन वांछित इच्छा, जो भोग प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ हमको कर्म करना पड़ेगा। अगर हमको कोई भोग वस्तु चाहिए, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी संसार में। भाई हमको संसार की सामग्री चाहिए, तो हमको पहले 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। तत्पश्चात जो है वो भोग वस्तु हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि वहां स्वर्ग में गए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप काम में जाओगे, फिर आपको वस्तु प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। वहां तो मन वांछित जो इच्छा करो, जो कल्पना करोगे, वो कल्पना के अनुसार ही आपको वहां प्राप्त हो जाएगा। हाँ, जो 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 भी इच्छा हो। तो इसलिए वो भोग योनि है, लेकिन भोग योनि मिली कैसे? वो इष्ट फल से। हाँ, जो स्वर्ग आदि को प्राप्त किए हैं वो ऐसे नहीं किए हैं। उन्होंने इस भूमि पर बहुत बड़ा त्याग किया, जीवन संयमी जिए, और अपने चरित्र को बरकरार रखा, और इस वैदिक कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कर्म कांड का सहारा लेते हुए, सकाम कर्म करते हुए, संकल्प को करते हुए वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो उनका फल कैसा है? इष्ट है, अच्छा है। इस 84 लाख योनि में से तो वो अच्छा है, कई गुना अच्छा है। हाँ, यहाँ हम किसी बात की चिंता नहीं करते। अगर हम यहाँ फल की चिंता करते तो हम पाप ही नहीं करते। तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ भी कोई चीज, वो भी लोग वैसे ही बुद्धिमान हैं कि वो चिंता नहीं करते कि हमको मोक्ष मिलेगा या नहीं। केवल उनको अच्छा कर्म करके अच्छे की प्राप्ति करनी है। तो ये हो गया, एक हो गया अनिष्ट, जो 84 लाख योनिया इस धरातल पर दुख भोग रही है। जो
अनिष्ट कर्म का फल है। जो जो एक दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की बुराई करता है, दूसरे के लिए हिंसा सोचता है या हिंसा करता है, या हर समय किसी को दुख दे रहा है, तो ऐसे पापी लोग जो है वो इस 84 लाखों में योनि में ही जन्म लेते हैं। जो अपने कर्मों को छोड़ के अन्य कर्म करता है, यज्ञ दान तप कर्म को छोड़ के वो अन्य कर्मों में ही अपनी रुचि रखता है, ऐसे कर्म का फल अनिष्ट है। उसको इस धरातल में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। और इष्ट फल वाले को, जो कर्म करते हैं, कर्म का उसका फल, यज्ञ दान तप का फल, वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो इष्ट अनिष्ट फल है, जो पाप और पुण्य वाले हैं, हैं, अनिष्ट अनिष्ट इष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम, ये 3 प्रकार के फल बताए हैं। इष्टानिष्ट, इष्ट मतलब पुण्य भी करता है, अनिष्ट मतलब पाप भी करता है। और ये इष्टानिष्ट के कर्म फल का भोग क्या है? मनुष्य योनि है। भाई आपने पाप पुण्य समान होता है तभी मनुष्य योनि में आ जाता है। मनुष्य, मनुष्य हो, स्त्री हो, जो भी हो, तीनों लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, तीनों लिंग वाला जो है यहाँ आ जाता है। तो यहाँ कहीं पापी क्या है तो इस धरती पे आ जाएगा, वो बनेगा। अगर जिसका पाप बराबर है, पुण्य यज्ञ कार्य, यज्ञ के कार्य भी कर रहा है, यज्ञ दान तप भी कर रहा है, और लेकिन वो यज्ञ दान तप करता हुआ क्या अहंकार से जुड़ा हुआ है, कुछ उसमें त्रुटियां भी कर रहा है, दक्षिणा देते हुए भेदभाव भी कर रहा है, तो उसमें उसका पुण्य भी हो रहा है, उसका पाप भी हो रहा है। तीर्थ यात्रा जा रहा है, वह तीर्थ यात्रा का तो पुण्य होता ही है, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाकर भी केवल मूर्ति की फोटो निकाल के ला रहा है, गंगा जी में स्नान करने के बजाय गंगा जी में गंदगी देख रहा है। तो तीर्थ यात्रा का तो फल मिलता है, गंगा जी के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है, या नर्मदा जी के दर्शन मात्र से जो है पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन जो पुण्य करने के लिए जाता है तो थोड़ा कुछ पाप भी उससे होता है। गुरुजनों के पास जाता है तो गुरुजनों के ऊपर संशय करता है, गुरु मंत्र का जप करता है तो विश्वास नहीं करता, तो ये क्या हो रहा है? पाप करते करते पुण्य, पुण्य करते करते पाप भी हो रहा है। हाँ, पापात्मक बुद्धि होती है कभी कभी। तप करता है, तप करने के लिए कि मुझे भगवान प्रसन्न हो जाए तो मैं बगल वाले का जो है अनिष्ट करूं, तो देखो पुण्य तो किया भगवान की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन को अनिष्ट करने के लिए भी सोचता है। तो ऐसे है, इष्ट अनिष्ट फल का मिश्रण क्या होता है? मनुष्य योनि। फिर मनुष्य योनि भी 4 लाख मनुष्य योनि है। कई मनुष्य, आपको भारत में जन्म होगा, कई आपके भारत में ही कई ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत कठिन जीवन है, जहाँ पानी दुर्लभ होता है मिलना, ऐसी जगह पे भी जन्म हो जाता है। जहाँ रास्ते ही नहीं बनते जीवन भर, ऐसी जगह पे जो कष्ट ही कष्ट होते हैं, ऐसे जीवन भी है। जहाँ अनाज नहीं उगता, ऐसे जमीन पे जन्म होता है। बहुत परिश्रम करता है जीवन में, इतना परिश्रम करने के बाद भी थोड़ा सा पेट के लिए, उधर पूर्ति के लिए सामग्री जमा कर पाता है, तो ऐसी भी योनि मिलती है। तो अनेक अनेक प्रकार के जो है इस मनुष्य योनि में भी 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। तो उसमें अनेक अनेक प्रकार के जो है गति हो जाती है उनकी, क्योंकि वो कर्म का फल है। हाँ, कई लोग जो है केवल मांस खा के ही अपना जीवन बिता रहा है मनुष्य, लेकिन मनुष्य रूपे न मृगश्चरन्ति, मनुष्य रूप में भी पशु के तुल्य ही जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे योनि को जो है क्या करेंगे? जो योनि, जो मनुष्य योनि है, जो नास्तिक है, जो वैदिक धर्म को नहीं मानती है, हाँ, जो केवल खाने पीने में ही, आहार में ही अपना विश्वास रखती है, केवल उनको ये कहना है कि हाँ भाई यही मौज मस्ती है, बस यही शरीर का भोग भोगो, और इसके बाद शरीर दूसरा नहीं मिलता है, ऐसे भी मनुष्य योनियां हैं। तो क्या है?
पाप पुण्य कर्म का जो है फल, जिसका बहुत बड़ा पाप, अब पाप पुण्य भी ऐसा ना, जैसे बहुत पाप किया, पाप करने के बाद क्या कर दिया उसने, वो पशु योनि भी भोगी, बाद में पाप कटने के बाद जो पुण्य शेष बचा था, उसके अनुसार उसका जो है पाप जो है लेवल में आ गया उस पुण्य के, तो फिर मनुष्य योनि में आ गया। तो मनुष्य योनि का क्या होगा, वो जो है वो ऐसी ही गति को प्राप्त होगा। हाँ, जो जिसने पाप किया वो सो इसी पापमय गति को प्राप्त होगा। जो बहुत पुण्य होता है तो वो पुण्य का स्वर्ग में भोग भोगता है। और स्वर्ग क्षीण पुण्य मृत्यु लोकों में शांति, पुण्य का क्षीण हो जाए तो मृत्यु लोक में आता है, तो उसका पाप के बराबर का जो पुण्य हो तक आ जाएगा। वो एकदम पाप पूरा का पूरा पुण्य नहीं भोगेगा। हाँ, पाप के लेवल में अगर आएगा तो जो है उसके समान आएगा तो मनुष्य में जन्म लेगा। लेकिन तीनों में जो कहते हैं कि शास्त्र ये कहता है, जो ये क्या कह रहा है श्लोक, कि तीनों से रहित जो होता है वो सन्यासी होता है। वो ना इष्ट कर्म करता है, ना अनिष्ट कर्म करता है, ना इष्टानिष्ट करता है। वो इन तीनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये तीनों भी बंधन का कारण है। अगर वो अनिष्ट कर्म करता करता है तो वो पशु योनि में चला जाता है। अगर वो इष्ट कर्म करता है तो देवता योनि में चला जाता है। और इष्ट अनिष्ट कर्म करता है, फल का भोग क्या है, वो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। तो इन तीनों से जो क्या कहता है, भवत्य त्यागिना प्रत्यय, वो अपने त्याग में जीवन को जीकर अपने श्रम दम तितिक्षा साधन चतुष्टों को अपना कर जो है वो सन्यासी इन तीनों कार्य से मुक्त हो जाता है। वो सकाम कर्म से मुक्त हो जाता है, वो निष्काम कर्म को प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति निष्काम कर्म के वक्त प्राप्त हो गया तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे किसी की कन्या है, कन्या वो पालता है 18 साल तक निष्काम भाव से। उसको पता होता है कि ये कन्या मेरी नहीं है, ये किसी दूसरे की यहाँ जाने वाली है। अगर वो ये सोच के करेगा कि भाई ये तो दूसरे के यहाँ जाने, इसके खूब काम करा और जो है फिर बाद में तो शादी करके बाहर जाएगी, तो ऐसा नहीं करता। कोई भी पिता जो है उस पुत्री के ऊपर अपार स्नेह करके उसको ये सोचता है कि उसको जो इच्छा है उसको पूरी करता है, कि उसको अपने ससुराल जाना होता है। तो वो कन्यादान करके उस कार्य से निवृत्त हो जाता है, फिर वो अपने उसके ऊपर आसक्ति नहीं रखता। तो क्यों, जो कर्म किए उसने, लेकिन उससे उसकी कोई फल की इच्छा नहीं कि पुत्री मेरे को पालेगी या पुत्री मेरा ध्यान रखेगी, नहीं। वो सोचता है कि मैंने तो कन्यादान कर दिया। कन्यादान करने के बाद क्या होगा कि मेरा मेरा कोई उससे कोई संबंध नहीं रहा। वैसे ही सन्यासी जो है अपने कर्म को करते हुए, वो कर्म तो करते हैं लेकिन निष्काम कर्म में ले जाने से वो कर्म फल के ऊपर उसका संबंध नहीं रहता। वो संबंध नहीं रहने से वो अनिष्ट और अनिष्ट और इष्टानिष्ट कर्म फल भोग से निवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसा यह श्लोक है कि ये तीनों बंधन से मुक्त होने वाला, इसलिए अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। कर्म कैसे हो हमारे, कि हमें किसी भी इसमें फंसाए नहीं है। दुख है, तीनों में भी दुख है। मनुष्य योनि में भी दुख है, भले ही हम करोड़पति है, लेकिन करोड़पति क्या होता है कि भाई पैसा समाप्त हो जाए, के बिना कोई धन तो टिकता नहीं है। और जितना पैसा होगा, कई लोग जितना पैसा होगा उतना पैसे में जो बुद्धि जो है इधर उधर दौड़ती रहेगी। तो बुद्धि के माध्यम से ही क्या होता है, और धन इकट्ठा होता है ना, दुर्योधन देखो, दूसरे का धन इकट्ठा करना। पैसा जितना पास होता है उतनी उसकी संतुष्टि नहीं होती। वो और पैसा कमाना चाहता है, और फैक्ट्री में और केमिकल मिलाना चाहता है, चाहे दूसरे का कुछ भी नुकसान हो, लेकिन केमिकल के माध्यम से, अलग अलग कोई मिलावटी माध्यम से वो पैसा बहुत कमा रहा है। तो क्या होगा, वो यहाँ जो है उसको सुख तो मिल रहा है, लेकिन उसका फल जो है दुखदायक है। इसलिए संसार में यहाँ कोई भी सुखदायक नहीं है। अगर वो सुख कारण है तो धर्म ही है। और धर्म क्या है, यज्ञ दान तप कर्म, ये कर्म जो है वो नित्य निरंतर करने पड़ेंगे। ये सब में, यज्ञ दान तप कर्म में सब कुछ कर्म वैदिक आ जाते हैं। आपका पठन पाठन आ जाता है, स्वाध्याय सब कुछ आ जाता है। हाँ, तो तप भी तीन प्रकार का होता है ना। स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय भी तप कहा गया, जब भी तप कहा गया। हाँ,
जप भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, श्रवण भी तप है, मनन भी तप है, सब तप बताया है। जैसे आप जो जो करना चाहोगे उसको तप है, निस्वार्थ जो कार्य करोगे उसको कहते हैं तप। तो ये आ, इसमें उस सन्यासी को ये कार्य नहीं लगते हैं, वो इससे रहित हो जाता है। वो ऐसा जीता है कि संसार में होते हुए भी, कि वे संसारी लोग कर्म फल में जीते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो जिस कर्म फल भोग में संसारी लोग जागृत रहते हैं, उसी में वो ऋषि मुनि वो उसमें अपना अधिकार को नहीं मानते, समाप्त। मतलब सोना का मतलब क्या है कि उसके लिए वो है ही नहीं, उसमें उनकी दृष्टि है ही नहीं, इसलिए उसको सा निशा, निशा मतलब रात्रि, अंधकार, अंधकार में कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो फल को देखते ही नहीं है कि इस वस्तु से मुझे क्या प्राप्त होगा। वो फल हुआ, और फल को देखना क्या होगा, फल की इच्छा करना। इसलिए सा निशा पश्चातो मुनि, मुनि लोग जो है, ऋषि मुनि जो है, कर्म करते हैं लेकिन इस फल की तरफ दृष्टि नहीं रखते कि इससे मुझे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। इसलिए पर उपकाराय इदम शरीरम, दधीचि ऋषि ने जो है अपने हड्डियों का दान दे दिया, हाँ, परोपकार के लिए। देवताओं ने निवेदन किया कि महाराज, जो वृत्तासुर है वो भयंकर हमको जो है परेशान कर रहा है, और हमको पता लग गया है कि आपके हड्डियों में बड़ा तप है, तो हमको आपकी हड्डियां चाहिए। और दधी जी ने हंसते हंसते हड्डियां दान दे दिया। तो ये है कि अपने शरीर पे न माओ, तो मेरा नहीं है, परोपकार के लिए है। तो ये परोपकार जिस दिन हम जो है जानेंगे, उस दिन से हमारा कर्म फल का भोग नष्ट हो जाएगा। फिर हम पाप पुण्य से रहित हो जाएंगे, और पाप पुण्य से रहित होने के बाद फिर ना अनिष्ट फल, ना इष्ट फल, ना इष्टानिष्ट फल, ये तीनों ही हमें जो है दुख नहीं देंगे। तो अ, ये इसको किसी काल में भी न क्वचित कहा गया है, न क्वचित कहा था, किसी काल में भी नहीं होता। सन्यासी नाम कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य को वो कभी भी ये सताते नहीं है। अब आगे कहते हैं, भगवान संपूर्ण कर्मों के होने में अधिष्ठानादि पंच हेतुओं का निरूपण करते हुए, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाहो, अर्जुन को कहा, क्योंकि अर्जुन भी कर्म फल की इच्छा को नहीं चाहता है। वो भी समझ गया है कि संसार में ये कुछ भी नहीं है, ये धन के लिए दौड़ रहे हैं। देखो उसी समय उसको वैराग्य हुआ कि धन के लिए इकट्ठा हो गए हैं, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, और आखिरकार क्या करेंगे, धन को ही प्राप्त करेंगे। तो ऐसे धन को मुझे, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा भाई कि ये तो धर्म युद्ध है, तू भले ही नहीं चाह रहा है, फिर भी तेरे सामने जो कर्म है वो तुझे पूर्ण करना पड़ेगा। बस तू उस कर्म की अपेक्षा ये मत कर कि तू जीतेगा कि हारेगा, लेकिन तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा। वैसे मनुष्य जीवन में कर्म तो करने ही पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी अवस्था में रहो। हाँ, जो पेट दिया है तो पेट के लिए कर्म करने पड़ेंगे, कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन उस कार्य में आपने आसक्ति नहीं करना, और ना ही कार्य, उस कार्य से आपने दुख करना है कि ये मुझे कार्य करना पड़ रहा है। हाँ, मैं इतना बड़ा हूँ फिर भी मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, तो ये दुख देने वाला है। पहले अपने आप को बड़ा मानना, फिर उस कार्य को जो है नहीं करना। तो पहले अपने आप को बड़ा नहीं मानना है। कोई भी कार्य अपना आ जाता है सामने, उस कार्य को हंसते से स्वीकार करना है, क्योंकि वही है कि आपके सामने हर कोई कार्य आएगा, उस कार्य को करना ही पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि हे महाबाहो,
समझने वाले को, जो महाभाव यहाँ जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, उसको महाबाहो कहा है। या भुजाओं, जिसकी भुजाओं में बल है, या भुजाओं में बल होने से तो पहलवान के भी भुजाओं में बल रहता है, तो पहलवान को थोड़ी महाबाहो कहेंगे। महाबाहो उसमें है जो काल से भी टक्कर लेने वाला है, जिसके जिसके भुजाओं में काल के साथ लड़ने की क्षमता हो, उसको कहते हैं महाबाहो। काल के साथ लड़ने की क्षमता किसमें हो सकती है? जो इस संसार से विरक्त हो गया है, इस संसार से जिसने संन्यास ले लिया है, इस संसार के भोगों से जो निवृत्त हो गया है, और संसार के कर्म केवल वो परोपकार के लिए ही करता है, इसी को महाबाहो कहते हैं। तो अर्जुन तो अब महाबाहो हो गया, क्योंकि वो परोपकार के लिए युद्ध करेगा। ये धर्म, धर्म के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि अगर युद्ध नहीं करता तो सब लोग अपने जीवन में पलायन हो जाते। अर्जुन को आदर्श मान के ही लोग जो है हिंसा को रोकने वाले बन जाते हैं, नहीं तो हिंसा को सहन कर लेते। जो अत्याचारी है उन्हीं का राज चलता। इसलिए महाभारत इसलिए हुआ कि कोई अत्याचार अगर आपके ऊपर करता है तो आप भी उसका जवाब देना पड़ेगा। आप पीछे नहीं हटना है, आप भी अपनी तैयारी रखना। तो इसलिए ये जो कार्य जो है महाभारत ने सिखाए है कि हिंसा की, अगर कोई आपको परेशान करे तो आप पीछे नहीं हटना है। हाँ, उसके ऊपर उसका उसको उत्तर देना, चाहे वाणी के माध्यम से, चाहे आप प्रहार करके, कैसा भी हो। तो ये नहीं है कि भाई महाभारत हिंसा सिखाते, हिंसा नहीं है। महाभारत धर्म सिखाता है कि धर्म, अपनी रक्षा करना, दूसरे की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है सबसे पहले। तो घर की रक्षा करना, गांव की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना, जिले की रक्षा करना, ये सब मनुष्य का धर्म है। तो ये पंचेतानि महाबाहो महाबाहो कारणानि निमोद में, सर्व कर्म नाम, संपूर्ण कर्मों के सिद्धि के लिए जो है, ये 5 हेतु कर्म का अंत करने के लिए उपाय करने वाला, बतलाने वाला सांख्य शास्त्र में कहा गया है। उनको मुझसे भली भांति जान। भगवान ने सांख्य योग में 5 प्रकार के कर्म बताए। 5 प्रकार के कर्म जो है भगवान यहाँ जो है बताएंगे। और लेकिन समय हो गया है, इसलिए शेष कल देते हैं। हरि ओम तत्सत।